आप लोग का एग्ज़ाम 27 तारीख 27 जून 2023 27 जून 2023 बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑनर्स पेपर 3 है। बीकॉम पार्ट 2 का। इसका हम 50 गो वीवीआई क्वेश्चन बताएंगे। सत्य और असत्य वाला। देखिए यहाँ पे भारत में व्यापारिक संनियम सन 1872 में लागू बनाया था। ये सत्य है। अनुबंध के लिए ठहराव का होना आवश्यक है। ये भी सत्य है। और व्यर्थ ठहराव में अंतर है। ये भी सत्य है। विदेशी शत्रु के लिए अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती है। ये भी सत्य है। और उसके बाद जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक ही बात पर तथा एक ही अर्थ में सहमत होते हैं तो उसे सहमति कहते हैं। तो ये भी सत्य है। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक ही बात या एक ही अर्थ पे सहमत होता है तो वो सहमति उसे कहते हैं। तो इसको हम सत्य कहेंगे। और कपटमय प्रतिफल व्यर्थनीय होता है। ये भी सत्य है। सभी सहयोगिक ठहराव बाजी के ठहराव होते हैं सभी। ये आपका असत्य हो जाएगा। और निक्षेप, देखिए यहाँ पे निक्षेप अनुबंध में प्रतिफल का होना आवश्यक है। ये भी सत्य है। अब विक्रय के पश्चात यदि क्रेता दिवालिया हो जाता है तो विक्रेता माल को रोक सकता है। ये भी सत्य है। साझेदारी की उत्पत्ति अनुबंध से होती है, स्थिति से नहीं। ये भी सत्य है। ये भी सत्य हम लिखना भूल गए थे। और देखिए अनुबंध अधिनियम व्यापारिक संनियम का अंग है। ये भी सत्य है। अनुबंध अधिनियम पर्याप्त है। ये भी अनुबंध अधिनियम पर्याप्त है। ये असत्य है। भारतीय व्यापारिक संनियम का अंग्रेजी कॉमन लॉ स्रोत नहीं है। तो ये असत्य हो जाएगा। और व्यापारिक संनियम व्यापार रूढ़ि का देन है। ये सही है। और कानून सत्ता द्वारा लागू किए जाते हैं। ये भी सही है। और भारत में व्यापारिक संनियम सन 1827 में बना गया। ये असत्य है। 1872 में संनियम किया गया। यह असत्य है। भारतीय अनुबंध अधिनियम अपर्याप्त है तो ये सत्य है। संनियम हमारे जीवन का अनिवार्य है। ये भी सत्य हो जाएगा। अंग्रेजी संनियम भारतीय व्यापारिक संनियम का स्रोत है। ये सत्य हो जाएगा। भारतीय व्यापारिक संनियम का स्रोत उसे अंग्रेजी संनियम कहते। ये भी सत्य है। व्यापारिक संनियम में अनुबंध अधिक सम्मिलित है। ये भी सत्य है। अनुबंध के लिए प्रतिफल का होना आवश्यक है। ये भी सत्य है। अब देखिए यहाँ पे ठहराव के लिए वचन आवश्यक है। ये भी आपके लिए ये भी ठहराव के लिए वचन आवश्यक है। ये असत्य हो जाएगा। सॉरी, वचन के लिए प्रस्ताव अनावश्यक है तो ये अनावश्यक है तो ये सत्य है। और अनुबंध सदैव वैध होता है। ये सत्य है। और उसके बाद देखिए व्यर्थ ठहराव लागू होता है। ये असत्य है। व्यर्थ ठहराव लागू नहीं होता। प्रस्ताव स्वीकृति होने पर वचन बन जाता है। ये सत्य है। अनुबंध के लिए ठहराव आवश्यक है। ये सत्य है। वचन के लिए प्रस्ताव एवं उसकी स्वीकृति आवश्यक है। ये सत्य है। व्यर्थ ठहराव अवैध होता है। ये भी सत्य है। अनुबंध शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा में कॉन्ट्रैक्टम शब्द से हुई है। ये सत्य है। भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार राजनियम द्वारा परिवर्तनीय प्रत्येक ठहराव तथा वचन अनुबंध है। ये असत्य है।
देखिए अनुबंध के लिए 2 या 2 से अधिक पक्षकार होना आवश्यक है, तो ये सत्य हो जाएगा। प्रत्येक ठहराव वैध ठहराव होता है, ये असत्य होता है। प्रत्येक ठहराव वैध ठहराव नहीं होता है। प्रत्येक अनुबंध वैध अनुबंध होता है, ये सत्य है। अनुबंध वैधानिक दायित्व उत्पन्न करता है, ये सत्य है। अनुबंध के लिए ठहराव का होना आवश्यक है, ये भी सत्य हो जाएगा। देखिए इधर अनुबंध के लिए अधिकतम पक्षकार कितने भी हो सकता है, ये भी सत्य है। अनुबंध के धारा 2H है, तो ये सत्य है। अनुबंध का लिखित में होना ऐच्छिक है, तो ये भी सत्य है। अनुबंध के लिए स्वतंत्र सहमति का होना ऐच्छिक है, ये भी सत्य है। और देखिए प्रस्ताव तथा स्वीकृति से वचन बन जाता है, ये सत्य हम तभी भी बताए थे। बिना प्रतिफल के अनुबंध होता है, अब बिना प्रतिफल के अनुबंध व्यर्थ होता है, ये भी सत्य है। व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव के धारा 27 धारा है, तो ये सत्य है। बाजी के ठहराव की धारा 30 है, ये भी सत्य हो जाएगा। और असंभव कार्य करने के लिए ठहराव की धारा 56 है, ये भी सत्य हो जाएगा। और अनुबंध का क्षेत्र ठहराव की तुलना में अधिक व्यापक होता है, ये गलत है, ये असत्य है। प्रत्येक ठहराव राजनियम द्वारा परिवर्तनीय होता है, ये भी असत्य है, नहीं होता। प्रत्येक अनुबंध राजनीय द्वारा परिवर्तनीय होता है, ये सत्य है। प्रत्येक अनुबंध राजनियम द्वारा परिवर्तनीय होता है, ये सत्य है। व्यर्थ ठहराव तथा अवैधानिक ठहराव में अंतर नहीं है, ये असत्य है, ये अंतर है। अब समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं, किंतु समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते, ये सही है। ये भारतीय अनुबंध ने बताया से ये समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं, परंतु समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं। व्यर्थ अनुबंध तथा व्यर्थ ठहराव में अंतर है, ये सही है। समस्त ठहराव अनुबंध होते हैं, ये भी सही है। अब व्यर्थ अनुबंध आरंभ में वैध होता है, ये भी सही है। और वैध ठहराव के संबंध में समांतर ठहराव व्यर्थ होता है, ये भी सही है। व्यर्थ ठहराव तथा व्यर्थ अनुबंध में अंतर है, ये भी सही है। ठहराव के लिए कम से कम 2 पक्षकार होना चाहिए, ये भी सही है। व्यर्थ शब्द अवैध की तुलना में अधिक व्यापक है, ये भी सत्य है। एक ठहराव जो कानून द्वारा परिवर्तनीय न हो कहलाता है, ये भी सत्य है। और एक ठहराव होता है देखिए यहाँ पे प्रस्ताव प्लस स्वीकृति होता है, ये भी सही है। हम कम से कम आपको 50 क्वेश्चन बताएं, इसमें से 50 में से 10 आपको ज़रूर मिल जाएगा। ये VVI क्वेश्चन है, इसमें से आप बढ़िया से 1 बार या 2 बार देख लेते हैं तो आपको VVI क्वेश्चन का 10 में से 10 मतलब 2 होता 10 गुना 20 नंबर यहाँ से आपको आने की पूरी संभावना है। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करके आगे बढ़ाएं, इससे हमको मोटिफिकेशन मिलेगा। हम इससे आगे बढ़ के हमसे इसे मतलब आगे जाने की बनाने के लिए हम उत्प्रेरित होंगे।